हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सपोज़ आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं आप उसका कैसे यूज़ करते हो, या फिर इन फ्यूचर जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, जिसमें पैसा खर्च होना है, ठीक है, तो आप क्या है पहले से ही प्लान बनाते हो कि किस तरीके से या जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उनका हमने कैसे यूज़ करना है, सो दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो आपने पहले से ही प्री डिटरमाइन करी हुई है या आपने प्लानिंग बनाई हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या है चल सको और आप प्लान के अकॉर्डिंगली अपने जो भी खर्चे हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सको। राइट। सपोज़ आपके पास आज के टाइम में 50,000 रुपया है। अब उस 50,000 का आपने कैसे यूज़ करना है जिससे क्या है वो पैसा जो है उसका जो भी यूज़ है वो रेलेवेंट हो, ठीक है, एंड क्या है कि एफिशिएंट यूज़ हो जिसका नुकसान ना हो। मतलब ये ना हो कि आपने अगर आपके पास ये पैसा है तो उसका आपने गलत यूज़ किया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लान इसी के बारे में ही समझाता है कि फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें पैसा खर्च होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमने पहले से ही एक बजट बना के चलना है, प्लान बना के चलना है, सो दैट हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उनका एफिशिएंट यूज़ हो सके। राइट। तो इसी के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू सच अ प्रोसेस अंडर विच प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड इन एडवांस अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कोई भी प्लान्स हों, ठीक है, उन सब के लिए हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, ठीक है, एक्सेट्रा अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर प्लान्ड इन एडवांस। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है प्लानिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिसीजन मेकिंग या प्रोग्राम पॉलिसीज़ के बारे में सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स भी बनते हैं। बट वो क्या है फाइनेंस को दिमाग में रख के बनते हैं कि कितना पैसा हमारे पास है, क्या हमारा फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव है हमने सेट किया हुआ है, मतलब कितना पैसा कमाना है, कहाँ से हमें इनकम जो है वो रेज होगी, कौन कौन सी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके हमने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है, सो दैट फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उनको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। राइट। अब उसके बाद क्या है, इट हैज़ टू मेन आस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल प्लान के दो मेन आस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज मतलब जो हमारा बिजनेस कंसर्न है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कितना पैसा हमें चाहिए, क्या कितनी ज़रूरत है, उसके लिए हमने एस्टिमेट लगाना है। देन उसके बाद टू प्लान अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। प्लान बनाना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है, ज़रूरी हैं, सो दैट कहाँ से हम जो पैसा है वो रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम क्या है लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो मतलब हमने क्या है यहाँ पे सोर्सेज के बारे में भी प्लानिंग करनी है कि थ्रू विच सोर्स वी कैन रेज द फंड फॉर द एंटरप्राइजेज। उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस को अब यहाँ पे मैंने ना डिफरेंट यहाँ पे इसके एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, डेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड टैक्स। राइट। अब देखिए डेट और सेविंग, अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि मतलब हमने क्या है कि फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज़ा है या कोई डेट है तो देन उसका हम अच्छे से क्या है पेमेंट जो है वो कर पाएँ, सेविंग भी कर पाएँ। देन अगर फ्यूचर में हमें ये चांसेस मिल रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें जो है अच्छा हम ये कह सकते हैं इनकम मिल रही है या क्या है कि रिटर्न अच्छी मिल रही है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करनी है, कोई बिल्डिंग खरीद के, कोई मशीनरी खरीद के, जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में होने वाला है अपने बिजनेस के लिए। राइट। देन है इनकम और टैक्स, कितना इनकम हमें हो रहा है या इन फ्यूचर कितनी इनकम हमें होगी। उसके बाद क्या है टैक्सेस। राइट।
तो टैक्सेस भी पे करने हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उस प्लान में हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट कि जो भी एक्टिविटीज़ हों वो उनका हम प्रॉपर से जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है, या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, ठीक है। एंड देन क्या है, जो भी डेट है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है और टैक्स है, इन सभी से रिलेटेड भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, सो दैट हमारे पास जो भी इनकम आ रही है या हमारे पास जो भी रेलेवेंट कैश है या मनी है उसका हम सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। और क्या है, इन सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके लिए भी हमारा जो पैसा है वो हमारे पास रहे, ठीक। तो ये तो था फाइनेंशियल प्लानिंग की इंट्रोडक्शन। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक साउंड फाइनेंशियल प्लान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। फर्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी। जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है, इट शुड बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। ऐसे नहीं है कि जो बंदा फाइनेंशियल प्लान बना रहा हो, ठीक है, उसको यही नहीं पता व्हाट इनकम या फिर कितनी हम इनकम जो है वो गेन कर रहे हैं, या फिर हाउ मच मनी वी आर हैविंग और हाउ मच मनी वी आर नीडेड इन फ्यूचर। अगर इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो देन क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो सही तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो क्या है कि पहले की बात तो ये कि हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है या जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर है, तो उसको इन सभी चीज़ों को पता होना चाहिए और इन सिंपल फॉर्म एक फाइनेंशियल प्लान बना होना चाहिए, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फ्यूचर में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी हमने परफॉर्म करनी है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए। देन है इकोनॉमी। अब इसका क्या मतलब है, ये सीधा सीधा रिलेट करता है कॉस्ट के साथ। फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम लगे फॉर रेजिंग द फंड्स वी कैन से, ठीक है। जहाँ से हमने पैसा रेज़ करना है या अगर हमने फंड्स के अकॉर्डिंगली ही हमने जो भी प्लान्स बनाने हैं, ये ना हो कि हम इस प्लानिंग के ऊपर खर्चा करते करते अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, ठीक है। तो क्या है, जो भी हमारी प्लानिंग हो रही है शुड बी इकोनॉमिकली साउंड और सिंपल, ठीक। उसके बाद है क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। अब क्या है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या अपने एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। और क्या है, वो प्लानिंग जो है वो रेलेवेंट हो और हमारे जो गोल्स हैं वो भी रेलेवेंट हो। ये ना हो गोल्स बड़े बना लिए लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने करना क्या है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है या उसके लिए प्लान बनाना है। देन अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने जो भी हमारे हम ये कह सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है, ठीक। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज। बिज़नेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट पता नहीं है किस टाइम पे क्या कंटीजेंसी आ जाए, ठीक है। कोई मुसीबत आ सकती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। तो उस चीज़ से कैसे बचना है या उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए भी अगर हमारे पास फंड्स होंगे, देन हम क्या है, अगर फाइनेंशियली साउंड होंगे तो देन हम क्या है ऐसी कंटीजेंसीज को भी ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। सपोज़ क्या है, जैसे सपोज़ हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए या अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, कहने का मतलब ये है सिंपली कि अगर फायर इंश्योरेंस करवाई है तो इट मीन्स हमारे बिज़नेस में जो भी स्टॉक है उसको आग लगने से बचाने के लिए हमने फायर इंश्योरेंस करवाई है। खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस केस में क्या है, इंश्योरेंस करवा के हम क्या है, अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है, हम मंथली प्रीमियम दे रहे हैं या क्वार्टरली दे रहे हैं, तो क्या है उससे हमें जो भी लॉस होगा, ठीक है, अगर फायर लग जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
ठीक है, तो उससे हमें जो भी लॉस होगा तो वो क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू हमें उस लॉस की भरपाई जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। बट वही चीज़ है कि अगर हमने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है, हम अपने फाइनेंस को प्लान आउट नहीं कर रहे हैं कि कितना अमाउंट हमने कहाँ पे खर्च करना है, कितना अमाउंट हमने सेव करना है, कितना अमाउंट का जो रिज़र्व है, ठीक है, वो रखना है फॉर मीटिंग अप दी कंटीजेंसीज ऑफ फॉर द बिजनेस, तो देन अगर हम इस तरीके से नहीं चलेंगे ना तो हमारे बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं आएंगी। ठीक है जी। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई या सपोज बिजनेस में एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं उसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका प्लान जो कह रहा है उसमें खर्चा कम दिखाई जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या है, प्लस प्रोविजंस रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है तो उसमें क्या है, प्रोविजंस जो है वो अलग से बनानी है, सो दैट बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंटीजेंसी आ जाती है, तो देन क्या है, उस चीज़ को ओवरकम किया जा सके। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का यही मतलब है आप कितना कमा रहे हो, उसमें से कितनी परसेंटेज आप सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हो, कितना आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें। अगर एक सपोज बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को 50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 30% उसने मतलब रिक्वायर्ड है कि मतलब उसने ये सेट किया हुआ है कि 30% मैं अपनी सैलरी निकालूंगा, 20% बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, 10% जो है वो जो है अदर एक्सपेंसेस या फिर ये प्रोविजंस जो हैं उसके लिए पैसा रख रहा हूँ। तो मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जितना आपके पास फंड है उसका आपने प्रॉपर यूज़ करना है। प्रॉपर यूज़ मतलब प्रॉपरली प्लानिंग करके अकॉर्डिंग टू दैट आपने ये सिस्टमेटिक वे से आपने चलना है कि जो मैंने प्लान बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट मेरे जो फंड्स हैं वो मेरे पास रेलेवेंट हों एंड मैं उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करूँ। उसके बाद है सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। सम टाइम जैसे ये है कि बिज़नेस बंद करने की नौबत आ जाती है या हमें क्या है, कैश चाहिए होता है, तो हमारे पास ऐसी एसेट्स होने चाहिए जिसको हम क्या है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और सॉल्वेंसी में ये हो जाता है कि जब आपने अपना बिज़नेस जो है वो क्लोज़ करना है या आपने जो भी अपने डेट्स वगैरह को रीपे करना है, अपनी जो भी देनदारियां हैं उसको ख़त्म करना है, तो उस समय आपके पास इतना पैसा हो कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो उसके लिए भी आपको पैसा जो है वो सेव करके रखना होगा। अगर हम जर्नली भी देखें अपनी रियल लाइफ में भी, ठीक है, जितना सपोज हम कमा रहे हैं, अगर वो सारे का सारा पैसा हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, खर्चे इतने ज़्यादा कर रहे हैं, कोई पैसा बचा के नहीं रख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहते पैसा ये कहता है कि आज तुम मुझे बचा, मैं तुझे कल बचाऊंगा। ठीक है, तो ये कहावत सच भी है और एक्चुअल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस में, आम जर्नली अपनी लाइफ में भी, राइट, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो देन जिसको फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, आपने एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी, तो देन इन चीज़ों से बचा जा सकता है, राइट। और क्या है, अगर आपके पास जो है रेलेवेंट कैश या पैसा आपके पास होगा तो देन कंटीजेंसीज, ठीक है, या फ्यूचरिस्टिक जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, आप उनको अच्छे से अचीव कर पाओगे। क्लियर? सो आई थिंक आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी था और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, राइट। तो यही चीज़ मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करनी थी, लेकिन थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मैं आपको नोट्स नहीं दे पाई, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ से जैसे भी है क्लिप लेके, या जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप इस वीडियो को चाहे सेव कर लेना जैसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपको जल्द से जल्द जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी स्टडी करने में, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।